अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अली यासिन एंड यू आर वाचिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और आज हम देखेंगे इसका एपिसोड नंबर 7, द मौर्यन डिनेस्टी, मौर्याई ख़ानदान। ये 324 BC से लेके 187 BC तक रहा और ये तकरीबन 136 साल का अरसा बनता है। और इस 136 साल के अरसे में मौर्यन ख़ानदान ने ज़बरदस्त किस्म की बादशाहत की और ज़बरदस्त किस्म की सल्तनत इन्होंने बनाई। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मौर्यन ख़ानदान क्या था और इस ख़ानदान के अंदर कौन से मशहूर जो बादशाह गुज़रे और इस मौर्यन डिनेस्टी की हिस्ट्री कौन से सोर्सेज से हमने हासिल की। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो मेन इनके बादशाह थे, एक चंद्रगुप्ता मौर्य और दूसरा अशोका द ग्रेट, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बाकियों के बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और हम देखते हैं द मौर्यन डिनेस्टी। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इमीडिएटली आफ्टर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। आप सब जानते हैं कि अलेक्जेंडर 331 में इंडिया के अंदर इन्वेड किया और इसने काफ़ी हद तक इंडिया का जो इलाका है वो अपने कब्ज़े में कर लिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि इसने दरियाए झेलम को क्रॉस किया, उसके बाद रावी को क्रॉस किया और रिवर ब्यास तक ये पहुंच चुका था अलेक्जेंडर। लेकिन इसकी आर्मी जो थी उसने जवाब दे दिया और फिर इसको वापस जाना पड़ा। ठीक है जी। जैसे ही अलेक्जेंडर वापस गया और उसकी मौत हुई तो उसके फौरी बाद ये जो मौर्यन डिनेस्टी है वो मार्ज़ वजूद में आई। और उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। द 137 years मौर्यन रूल वाज गिवन अ टच ऑफ ग्रेटनेस एंड इमोर्टैलिटी बाई टू इलस्ट्रियस किंग चंद्रगुप्ता मौर्य एंड अशोका द ग्रेट। ये तकरीबन 137 ईयर्स का अरसा बनता है और इस अरसे के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से जिसने गवर्नमेंट की और जिसने बहुत ज़्यादा फतूहात हासिल की वो इनमें से दो बादशाह थे। एक चंद्रगुप्ता मौर्य था और दूसरा अशोका द ग्रेट था। इन दोनों के बारे में हम नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट्स कैपिटल सिटी वाज लोकेटेड एट पटालीपुत्रा मॉडर्न पटना, जो इंडिया का अभी मॉडर्न पटना है, इसके अंदर इसका जो है वो कैपिटल बनाया गया था मौर्यन डिनेस्टी। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मौर्यन डिनेस्टी एक हिंदुइज़म की एक सबसे पहली सल्तनत थी या कह लें कि एक अम्पायर था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसका हिस्ट्री के अंदर बहुत क्लियर जो है एविडेंस मिलते हैं। नेक्स्ट है द मौर्यन एम्पायर वाज एन एफिशिएंट एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑटोक्रेसी विद अ स्टैंडिंग आर्मी एंड सिविल सर्विस। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि बादशाहत, इसमें जो थी वो किंगशिप चली थी और जो डेमोक्रेसी नहीं थी बल्कि किंगशिप थी। ठीक है। मौर्यन एम्पायर वाज एन एफिशिएंट एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑटोक्रेसी विद एन स्टैंडिंग आर्मी एंड सिविल सर्विसेज। तो इसके अंदर हाजिर जो आर्मी होती थी और इसके अलावा इसने जो गवर्नमेंट के मामलात निपटाने के लिए इसने प्रॉपर सिविल सर्विसेज के लोग रखे हुए थे। मींस के सिविल जो वर्किंग थी इसने इसके लिए अलहदा जो है वो जो पर्सन्स रिक्रूट किए हुए थे। ये था इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि मौर्यन डिनेस्टी के अंदर कौन कौन से रूलर्स थे। बेसिकली तो रूलर्स दो फेमस हैं, चंद्रगुप्ता मौर्य एंड अशोका द ग्रेट, और इसके अलावा भी जो है वो भी हम उनका ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्टली चंद्रगुप्ता मौर्य, सेकंड उसका बेटा था बिंदुसरा और थर्ड है अशोका द ग्रेट और फोर्थ उसके सक्सेसर्स थे अशोका के 2-3 बेटे थे, उन्होंने इसको आगे इस एम्पायर को लेके चले थे। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मौर्यन डिनेस्टी जो है, डिनेस्टी कहते हैं ख़ानदान,
तो इसीलिए इसको डिनेस्टी का नाम दिया गया, क्योंकि ये जो 137 ईयर्स की जो गवर्नमेंट थी वो एक ही ख़ानदान के अंदर रही थी, इसीलिए इसका नाम द मौर्यन डिनेस्टी रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोर्सेज क्या हैं इस हिस्ट्री के, कि हमें इसकी हिस्ट्री कहाँ से और किन सोर्सेज से हासिल हुई। सबसे पहले हम देखते हैं इस एपिग्राफिकली एविडेंस। एपिग्राफिकली एविडेंस कौन से होते हैं? जो भी पिक्चर्स की फॉर्म में या ग्राफिक्स की फॉर्म में हमें एविडेंस मिलते हैं, लाइक पुरानी दीवारों के ऊपर जो स्कल्पचर्स बने होते हैं, जो पिक्चर्स बनी होती हैं, फ़ोटोज़ बनी होती हैं, जब उनसे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो कोई इन्फॉर्मेशन उठाते हैं तो उसको एपिग्राफिकली एविडेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। जब हम खुदाई के दौरान कोई खंडरात या कोई पुराने मकानात या उनकी इस्तेमाल की चीज़ें जब हमें मिलती हैं तो उनको आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन कहते हैं। थर्ड है नमिस्मेटिक। अगर उस दौर के जो मौर्यन डिनेस्टी 324 BC के दौर के जो कॉइन्स थे और उनके जो जिस कॉइन से वो तिजारत करते थे एक दूसरे के साथ, तो उन बेस पे जो हिस्ट्री लिखी गई है उसको नमिस्मेटिक एविडेंस कहते हैं। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज। जितनी भी बुक्स लिखी हुई हैं इस मौर्यन डिनेस्टी के ऊपर, तो वो लिटरेरी सोर्सेज है, और उसके अलावा फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट्स हैं। मौर्यन डिनेस्टी के दौर में जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स, जो विजिटर्स थे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर विज़िट के लिए आते थे, तो वो उनसे जो इन्फॉर्मेशन हमें हासिल हुई है उसको फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट्स कहते हैं। उसके बाद सिक्स्थ है आर्ट एविडेंस। जो भी इनके आर्ट्स थे, इनकी पेंटिंग्स थी, इनकी जो है उनकी मूर्तियाँ थीं, उनके घर बनाने के जो मैप था, नक्शा था, वो तमाम जो है थे वो उनके आर्ट थे। तो ये 6 चीज़ें थी, 6 चीज़ों के ये सोर्स थे जिससे हमें हिस्ट्री का पता चला मौर्यन डिनेस्टी की। उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि चंद्रगुप्ता कौन था। ये आपको पहले 3 चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही फेमस बुक है इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की, और एक वेबसाइट है हिस्ट्री, इनसे ये नोट्स तैयार किए गए हैं, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इसको सिंगल क्लिक से। नेक्स्ट टाइम देखते हैं चंद्रगुप्ता मौर्य कौन था। ही वाज सन ऑफ डेस्टिट्यूट मदर एंड इन अर्ली चाइल्डहुड वाज ब्रॉट अप बाय अ काउ हेड। जो चंद्रगुप्ता मौर्य था ये एक मुफलिस, एक गरीब माँ का बेटा था, और अपनी जो चाइल्डहुड था, अपने बचपन में ही ये एक जो मवेशी चराने वाला काउ हेड होता है उसके साथ ये चला गया था। उसकी माँ ने उसको रवाना कर दिया था। लेटर ऑन अ क्राफ्टी ब्राह्मण स्पॉटेड हिज टैलेंट एंड टुक हिम अवे टू टेक्सला फॉर प्रॉपर एजुकेशन। उसके बाद एक जो बड़ई ब्राह्मण था उसने इसका टैलेंट देखा तो उसको अपने साथ टेक्सला ले गया और उसको प्रॉपर एजुकेशन दी। हियर चंद्रगुप्ता वाज एजुकेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 or 8 years। चंद्रगुप्ता टेक्सला में तकरीबन 7 से 8 साल इसने स्टडी की, और उसने ह्यूमैनिटीज़, प्रैक्टिकल आर्ट और क्राफ्ट्स के ऊपर स्टडी हासिल की, और साथ साथ इंक्लूडिंग द मिलिट्री ट्रेनिंग, और साथ मिलिट्री की ट्रेनिंग भी हासिल करता रहा। चंद्रगुप्ता एज ए यूथ हैड मेट अलेक्जेंडर ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन पंजाब। अलेक्जेंडर के साथ ये मिला था। कब मिला था? जब ये पंजाब को फ़तह करने की कोशिश कर रहा था अलेक्जेंडर, तब ये अलेक्जेंडर के साथ किसी ज़रिए मिला था। और एट दिस स्टेज चाणक्य एंड चंद्रगुप्ता जॉइंट हैंड्स एंड कंस्पायर टू ओवरथ्रो दानानंदा। दानानंदा एक नंदा डिनेस्टी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उसका जो बादशाह था उसका नाम था दानानंदा, और एक चाणक्य पर्सनैलिटी है। ये एक टीचर था, एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, और ये दानानंदा डिनेस्टी के अंदर ही ये एज ए मिनिस्टर काम कर रहा था, और लोग इसको
एज ए प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, लेकिन धनानंदा ने अपनी चालाकियों के साथ इसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके इसको प्रेसिडेंटशिप से भी हटा दिया और इसकी काफ़ी बेइज्जती की। दैट वाज द रीज़न कि चाणक्य और चंद्रगुप्ता ने दोनों ने हाथ मिलाए और धनानंदा के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया। चंद्रगुप्ता कलेक्टेड recruits from different places and organized them into a powerful army. चंद्रगुप्ता ने डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट किया और फ्रेश जो लोग थे, फ्रेश लड़के, उन्होंने आर्मी में भर्ती किए और अपनी एक अलहदा से आर्मी बनाई। चंद्रगुप्ता कंटिन्यूड टिल नंदा रूलर वाज फोर्स्ड टू सरेंडर। तो इसने जैसे ही नंदा के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया, तो जब तक ये नंदा ने सरेंडर नहीं किया, इसने अपनी जो जंग थी वो जारी रखी। इसी तरह क्या हुआ, चंद्रगुप्ता मौर्य बिकेम द अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ मगधा किंगडम। ये डिनेस्टी नंदा डिनेस्टी के साथ ही एक मगधा किंगडम थी, तो बगैर किसी डिस्प्यूट के ये मगधा किंगडम के का जो बादशाह बना और इसने नंदा डिनेस्टी को भी अपने साथ मिला लिया। फिर क्या हुआ जी, चंद्रगुप्ता एब्डिकेटेड हिज थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन बिंदुसरा। चंद्रगुप्ता किसी बीमारी में मुब्तला हो गया और उसने साथ ही जो है अपने बेटे बिंदुसरा को जो है मौर्यन डिनेस्टी का ओहदा थमा दिया। क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा जो है जो फतूहात थी और सबसे ज़्यादा जो कामयाबियाँ थीं और इस मौर्यन डिनेस्टी की बुनियाद रखने वाला जो पर्सन था वो था चंद्रगुप्ता मौर्य। आई होप आपको इसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बिंदुसरा, इसका बेटा आ गया और ये था बिंदुसरा 300 to 273 BC। तो बिंदुसरा was the son of Chandragupta. He succeeded his father as emperor of Mauryan Empire. बिंदुसरा जो था वो चंद्रगुप्ता का बेटा था और इसने मौर्यन एम्पायर को एज ए एम्परर उसमें इसको सक्सीड किया। चाणक्य आफ्टर द एब्डिकेशन ऑफ चंद्रगुप्ता कंटिन्यूड एज ए मिनिस्टर ऑफ बिंदुसरा एंड हेल्प द किंग टू बिकम मास्टर ऑफ ऑल टेरिटरी बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी। बिंदुसरा जो खुद एज ए पर्सन वो कोई इतना एफिशिएंट या इतना इंटेलिजेंट बंदा नहीं था। वो जो चाणक्य था उसकी हेल्प के साथ ही पूरी गवर्नमेंट चला रहा था। चाणक्य के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया कि वो बहुत इंटेलिजेंट और एक टीचर और फिलासफर था। बिंदुसरा वाज मटेरियलिस्टिक मैन एंड बिलीव्ड इन एपिक्यूरिक फिलासफी। एपिक्यूरिक फिलासफी होता है कि शान शौकत वाली ज़िंदगी गुजारना। तो वो जो बिंदुसरा था वो मटेरियलिस्टिक था और अपनी ही शान शौकत में रहता था। उसको नहीं पता कि सल्तनत में क्या हो रहा है। It is said that he asked Antiochus I, the Greek king, to favor him with a supply of sweet wine and figs। तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि इसने एक ग्रीक बादशाह था एंटियोकस, उसको कहा कि मुझे एक बेहतरीन किस्म की जो है वो शराब चाहिए और जो फिग्स होती हैं, अंजीर होती है, अंजीर का फल होता है। तो उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे अपनी सल्तनत के लिए ये दो चीज़ें चाहिए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस किस्म का अय्याश और जो है वो मज़े करने वाला इंसान था। There was an uprising at Texla. Bindusara sent his eldest son Ashoka there, who suppressed the revolt with an iron hand। तो टेक्सला के अंदर कुछ लोगों ने बगावत की और बिंदुसरा के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। तो बिंदुसरा ने वहाँ सिर्फ एक ही काम समझदारी वाला किया। वहाँ अशोका अपने सबसे बड़े बेटे को भेज दिया इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। बिंदुसरा रूल्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइवी काउंसिल विच कंसिस्टेड ऑफ 500 मेंबर्स। तो बिंदुसरा ने ख़ुद तो सिर्फ अयाशी की थी, इसने अपनी जो मिनिस्टर्स की काउंसिल थे और इसमें तकरीबन
100 बंदे थे और जो गवर्नमेंट को चला रहे थे, पूरी एम्पायर को चला रहे थे। बिंदुसराज रूल लास्टेड 27 ईयर्स, ही डाइड इन 273 BC। तो बिंदुसरा ने तकरीबन 27 साल हुकूमत की, लेकिन इसने कोई खातर खा इसमें तरक्की नहीं की और ना ही कोई न्यू फतूहात हासिल की थी। तो ये था बिंदुसरा की सारी हिस्ट्री। और इसके अलावा अशोका द ग्रेट है, इसने काफ़ी जो है अपनी एम्पायर को बढ़ाया था और काफ़ी फतूहात हासिल की थी। अशोका द ग्रेट सक्सीडेड बिंदुसरा एज अ थर्ड मौर्यन एम्पायर इन 279 के अंदर इसने एज ए एम्परर इसको सक्सीड किया। ही वाज वन ऑफ द 101 सन ऑफ बिंदुसरा, मुसीमा वाज द एल्डेस्ट एंड अशोका वाज द नेक्स्ट टू हिम। तो बिंदुसरा के तकरीबन 101 बेटे थे, 101 बेटे थे, और जिसमें तकरीबन इसका 99 नंबर था। और सबसे बड़ा जो बेटा था बिंदुसरा का, उसका नाम था सुसीमा। अशोका सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ टेक्सला एंड उज्जैन व्हेन ही वाज अ प्रिंस। तो अशोका बचपन में ही एक टेक्सला और उज्जैन का जो है वो एज ए गवर्नर काम कर चुका था। अशोका इन हिज यूथ मैरिड महादेवी एंड हिज सन महिंद्रा एंड हिज डॉटर संघामित्रा वर बॉर्न फॉर हिम। ये इसकी फैमिली है और ये इतनी मुश्किल नहीं है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ऑफ श्रीलंका की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ही कैप्चर्ड द थ्रोन बाई किलिंग हिज 99 ब्रदर्स इन अ वार ऑफ सक्सेशन। इसने मौर्यन सल्तनत के पे कब्ज़ा करने के लिए तकरीबन अपने 99 ब्रदर्स को कत्ल किया था। He spent his period in fashion of classical Mauryan ruler, enjoying the pleasure of chase, eating, drinking and dancing. इसने मज़े करने के अलावा, याशी करने के अलावा और भी बहुत से काम किए थे, फतूहात भी की थी। The conquest of Kalinga is considered as the most significant event of Ashoka's region. और इसकी जो लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था वो था कनकेस्ट ऑफ कलिंगा। कलिंगा एक इलाके का नाम है, इसको इसने फ़तह किया था। और इस वॉर के अंदर इसने क्या किया, 1,50,000 पर्सन वर देन कैरिड अवे कैप्टिव। तकरीबन 1.5 लाख बंदों को इसने कैदी बनाया। 1,00,000 पर्सन वर देयर स्लेन। इसने तकरीबन 1 लाख बंदों का कत्ल किया सिर्फ एक जंग लड़ने के लिए, जीतने के लिए। Originally Ashoka, like his father, was a follower of Hinduism, but afterward he became Buddhism. Firstly वो हिंदुज़म पे बिलीव करता था, उसके बाद ये बुद्धिज़्म पे कन्वर्ट हो गया था। He said that Buddha was a great Bhagavad. After accepting Buddhism, he visited holy places of the Buddhist. तो वो भगवत की तारीफ़ें कर रहा है कि वो काफ़ी अच्छे इंसान थे और इसने बुद्धिस्ट की काफ़ी जो लोकेशंस थी वो भी विज़िट की थी। Ashoka engraved the teachings of Buddhism on many rocks and pillars. तो बुद्धिज़्म की जो भी इंस्ट्रक्शंस थी इसने इसको काफ़ी फॉलो किया और इवन के उसने रॉक्स पर और पिलर्स के ऊपर इनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो engraved कराई हुई थी। द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ पाइटी वर डिस्प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। इसने एक लॉ ऑफ पाइटी बनाया था जिसमें काफ़ी अच्छी इंस्ट्रक्शंस थी, लोगों की मदद करना, माँ बाप की खिदमत करना, ये लॉ ऑफ पाइटी था। और इसने इसको डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर भी लिखवाया हुआ था। फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ पीपल ही कंस्ट्रक्टेड मैनी रेस्ट हाउसेज, डग वेल्स एंड प्लांटेड शेडेड ट्रीज अलॉन्ग द हाईवेज। तो ये देखें, बिंदुसरा ने ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन अशोका द ग्रेट ने बहुत अच्छे काम किए। इसने रेस्ट हाउसेस बनाए लोगों के लिए और कुएँ खुदवाए पानी के लिए और बहुत सारे दरख्त लगाए जो मेन सड़कें थी उनके इर्द गिर्द। एंड पे आते हैं जी सक्सेसर ऑफ अशोका। अशोका के बाद इसके तकरीबन 2 से 3 बेटे थे, तो वो बहुत नाअहल और अयाश लोग थे, इसीलिए उन्होंने इस सल्तनत को, इस एम्पायर को तबाह बर्बाद कर दिया। द व्यू पुराना स्टेट्स दैट कुनाला रूल्ड फॉर द 8 years आफ्टर अशोका। ये एक हिस्टोरियन है व्यू पुराना, वो ये कहता है कि अशोका का जो बेटा था उसने तकरीबन कुनाला, उसने तकरीबन 8 साल तक हुकूमत की और वो नाकाम रहा और उसने इस सल्तनत को ना संभाल सका। उसके बाद क्या हुआ, देन आफ्टर द कुनाला हिज सन दशरथा टेक ओवर द चार्ज ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। और
कुनाला के बाद उसका बेटा दशरथ था, उसने इसका मौर्यन डिनेस्टी का चार्ज संभाला, लेकिन वो भी नाकाम रहा और उसकी डेथ हो गई। ही सन बिकेम द एम्परर ऑफ डिनेस्टी, फिर उसका बेटा आ गया। तो ऐसे बहुत सारे उसके जो उसकी अशोका के जो बेटे थे और आगे फिर उनके बेटे, उन्होंने कोशिश की इस एम्पायर को संभालने की, पर अनफॉर्चुनेटली वो इस एम्पायर को आगे तक नहीं लेके जा सके। दी सक्सेसर वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू होल्ड द एम्पायर यूनाइट, वो इस एम्पायर को इकट्ठा नहीं रख सके। ड्यू टू देयर इन एलिजिबिलिटी दे कुडंट मेंटेन द एम्पायर, वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे कि वो एम्पायर को मेंटेन रख सकते। द मौर्यन डिनेस्टी केम टू एन एंड ऑन 187 BC, तो 187 के अंदर मौर्यन डिनेस्टी का ख़ात्मा हो गया। इसके बाद बाकी हिस्ट्री जानने के लिए गाइज़ ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इंडिया एंड पाकिस्तान की हिस्ट्री मुकम्मल तौर पर समझ लग सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।